नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम किसी भी त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर एक त्रिघात समीकरण दी हुई है। इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करते हुए हम किसी भी त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी दी हुई त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0 है। तो विद्यार्थियों, इस त्रिघात समीकरण को हम त्रिघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। तो इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं। हल हमारी दी हुई त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिघात समीकरण के अधिकतम 3 मूल होते हैं, अर्थात त्रिघात समीकरण में 3 मूल अवश्य होते हैं। तो माना इस त्रिघात समीकरण के 3 मूल अल्फा, बीटा, गामा है। तब मूलों का योगफल बराबर, अर्थात इस त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -x⁴ का गुणांक बटे x⁴ का गुणांक। क्योंकि मूल इस त्रिघात समीकरण के अल्फा, बीटा, गामा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा + गामा = तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ पर x² का गुणांक दिया हुआ है, तो x² का गुणांक इस त्रिघात समीकरण में देखते हैं तो x² का गुणांक प्लस का b है, तो यहाँ पर प्लस का b लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगा देते हैं। और हर में देखते हैं x⁴ का गुणांक, तो इस त्रिघात समीकरण में x⁴ का गुणांक a है, तो a लिख लेते हैं। अगले स्टेप में अल्फा + बीटा + गामा = प्लस माइनस का जब आपस में गुणा करते हैं तो हमें माइनस मिलता है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं और -b/a। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस त्रिघात समीकरण का योगफल अर्थात अल्फा + बीटा + गामा = -b/a प्राप्त हुआ। अब इस त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर, अर्थात त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है माइनस अचर पद बटे x⁴ का गुणांक। चूंकि इस त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा, बीटा, गामा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा × बीटा × गामा = माइनस अचर पद इस त्रिघात समीकरण में देखते हैं तो d है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं d, बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब हर में x⁴ का गुणांक, तो यहाँ पर त्रिघात समीकरण में देखते हैं x⁴ का गुणांक a है, तो a लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा × गामा = -d/a प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, हमारी त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0 के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा + बीटा + गामा = -b/a प्राप्त हुआ व मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा × गामा = -d/a प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम एक और त्रिघात समीकरण लेते हैं और उसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी दूसरी त्रिघात समीकरण है 3x³ + 12x² + 7x + 4 = 0। तो इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। हल
दी गई त्रिघात समीकरण 3x³ प्लस 12x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिघात समीकरण के अधिकतम 3 मूल होते हैं। तो माना इस त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तब इस त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक होता है बराबर माइनस x² का गुणांक इस त्रिघात समीकरण में देखते हैं तो प्लस का 12 है, तो यहाँ प्लस का 12 लिख लेते हैं बटे x³ का गुणांक इस त्रिघात समीकरण में देखते हैं तो 3 है, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं अर्थात हर में 3 लिख लेते हैं। अब 3 से 12 को भाग देते हैं तो भागफल 4 प्राप्त होता है, तो माइनस का 4 अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का 4 प्राप्त हुआ। यही मूलों का योगफल है। अब इस त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक होता है। तो माइनस अचर पद यहाँ पर देखते हैं तो अचर पद 4 है, तो 4 लिख लेते हैं और हर में x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -4/3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस त्रिघात समीकरण अर्थात 3x³ प्लस 12x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल -4 प्राप्त हुआ और मूलों का गुणनफल -4/3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अब हम और एक त्रिघात समीकरण लेते हैं और उसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों हमारी तीसरी त्रिघात समीकरण है 7y³ प्लस 6y² प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं। हल दी गई त्रिघात समीकरण 7y³ प्लस 6y² प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो विद्यार्थियों माना इस त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तब इस त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस y⁴ का गुणांक बटे y⁴ का गुणांक होता है बराबर माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। अब इस त्रिघात समीकरण में y⁴ का गुणांक देखते हैं तो 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं। और
हर में y की घात 3 का गुणांक देखते हैं, तो y की घात 3 का गुणांक 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, अर्थात हर में 7 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -6/7 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अब हम इस त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस अचर पद बटे y की घात 3 का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस इस त्रिघात समीकरण में हम देखते हैं अचर पद, तो अचर पद माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब y की घात 3 का गुणांक देखते हैं, तो y की घात 3 का गुणांक 7 है, तो हर में 7 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 8 बटे 7। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस त्रिघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 8/7 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस त्रिघात समीकरण अर्थात 7y³ प्लस 6y² प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल -6/7 प्राप्त हुआ व मूलों का गुणनफल 8/7 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने किसी भी त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।